मैं ओंकार हूं, अर्थात मैं प्राण गति को संचारित करने वाला संचार हूं। मैं ओंकार हूं। दुर्गमासुर का अंत करने को प्रकट शक्ति माता भूख से तड़पते पृथ्वीवासियों की जीवन रक्षा के लिए शाकंभरी स्वरूप धारण करती हैं। वेदों की मुक्ति एवं इंद्र को पुनः स्वर्ग सिंहासन पर प्रतिष्ठित करने की प्रतिज्ञा के साथ माता दुर्गमासुर का आवाहन कर अपनी शक्ति से दुष्ट, अभिमानी, कामी दुर्गमासुर का वध कर देती है। पश्चाताप भाव से दैत्य गुरु शुक्राचार्य पाताल लोक जाकर वेदों को मुक्त कर क्षमा याचना करते हैं। किसी भी तपस्वी को वरदान देने से पूर्व एक बंधन लगाने के देवी पार्वती के सुझाव का भोलेनाथ सम्मान करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप यहाँ हमारे आश्रम में, हमारा जीवन धन्य हो गया। परम शिव भक्त ऋषि मृकंडु, आपकी तपस्या से, अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर जगत की महाशक्तियां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की अत्यंत कृपा आपके इस आश्रम पर छाई हुई है। मैं तो उनका अनुचर मात्र हूं। उन महाशक्तियों का अनुचर होना भी सौभाग्य की बात है देवर्षि नारद। वैसे आपकी उपस्थिति तो सदैव कल्याण और प्रसन्नता का संकेत मानी जाती है। ऋषिवर, जीवन में प्रत्येक क्षण सदैव एक सा नहीं होता। प्रसन्नता से दैदीप्य रहने वाले आपके श्रीमुख पर छाई गंभीरता आज कुछ अन्य संकेत कर रही है देवर्षि नारद। हाँ ऋषिवर, मैं इस समय आपको परमपिता ब्रह्मा जी का अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। परमपिता ब्रह्मा जी का महत्वपूर्ण संदेश मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के लिए अहो भाग्य। आप हमारे आश्रम में पधार कर इसे पवित्र करें, आतिथ्य ग्रहण करें और हमारे सौभाग्य में श्री वृद्धि करें। नहीं ऋषिवर, परमपिता ब्रह्मा जी की ये आज्ञा है कि इस संदेश की बात देवी सुतपा को ज्ञात न हो। ऐसा कौन सा संदेश है परमपिता का जिसे पति सुन सकता है किंतु पत्नी नहीं? ऋषिवर, मैं जो संदेश आपको सुनाने जा रहा हूं उसे आपको अपने हृदय पर पत्थर रखकर सुनना होगा। देवर्षि ऋषिवर, आप तो ज्ञान के सागर हैं और ये आप भली भांति समझते हैं कि इस मृत्यु लोक में समय के काल चक्र के साथ साथ जीवन और मृत्यु एक निश्चित क्रम है, अटल सत्य है। क्या यही संदेश दिया है ब्रह्मदेव ने? ऋषिवर, कृपया आप अधीर न हो। परमपिता ब्रह्मा जी का संदेश सुनने के पश्चात आपको सर्वाधिक धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। देवर्षि, आप निसंकोच होकर कहें। ऋषिवर, इस मृत्युलोक के जीवन में सर्वाधिक जटिल गृहस्थाश्रम को माना गया है, क्योंकि इसी में प्राणी नित्य नई समस्याओं में, परीक्षाओं में उलझता जाता है। देवर्षि, आप भूमिका न बनाएं। ब्रह्मदेव का संदेश स्पष्ट कहें। स्पष्ट इतना कठोर है ऋषिवर कि उसे कह पाने के लिए स्वयं मैं शब्द नहीं जुटा पा रहा हूं। कठोर से कठोर संदेश सुनने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। कहें देवर्षि, आपको मेरी सौगंध है। ऋषिवर, देवी सुतपा के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक मात्र 5 वर्ष और 6 दिन की अल्पायु लेकर ही जन्म लेगा।
ऐसा क्यों? हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हमें अल्पायु पुत्र प्राप्त होगा? ये विधाता का मेरे साथ अन्याय है, अन्याय, अन्याय, अन्याय। ऋषिवर, आप ज्ञानी हैं और परम शिव भक्त हैं। भला विधाता को दोष दे के क्या लाभ? संकट की इस घड़ी में आप अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। वे अवश्य आपको इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करेंगे। क्षमा करे देवर्षि, मुझे ये ब्रह्म लीला कुछ समझ में नहीं आई। ये आघातपूर्ण संदेश मुझ तक पहुंचाने का क्या लाभ मिलेगा ब्रह्मदेव को? इस संदेश से पुत्र जन्म का सारा उत्साह समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। लगता है सुतपा के भाग्य में दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वो इस वज्रघात को कैसे सह पाएगी, कैसे सह पाएगी? ऋषिवर, इस बात का स्मरण रहे कि इस संदेश का ज्ञान देवी सुतपा को किसी भी मूल्य पर नहीं होना चाहिए, अन्यथा गर्भस्थ शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आपने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ऐसा आघातपूर्ण संदेश देने के पीछे ब्रह्मदेव का क्या उद्देश्य है? ऋषिवर, आप स्वयं कहा करते हैं कि प्रश्न के मध्य ही उत्तर छिपा रहता है। परमपिता ब्रह्मा जी के संदेश में छिपा गूढ़तम संकेत संभवतः आपको अपने प्रश्न में मिल जाए। आपका कल्याण हो। लगता है तुमने ब्रह्मदेव का भेजा हुआ संदेश नारद के माध्यम से सुन लिया है। नहीं सुमुखी, नहीं। ये समय रोकर व्यर्थ व्यतीत करने का नहीं है, अपितु रो नहीं तो और क्या करूं स्वामी? संभवतः विधाता मेरे भाग्य में हंसना लिखना ही भूल गया। माता पार्वती की पूजा से मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिला। आपने भी लंबे समय तक शिव आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया। क्या प्रसन्नता का परिणाम ये अल्पायु पुत्र है? क्या पूजा, प्रार्थना, आराधना एवं तपस्या का यही प्रतिफल मिलता है? उत्तर दे स्वामी। ये प्रश्न आपसे आपकी पत्नी सुतपा नहीं, अपितु जन्म लेने वाले बालक की माँ पूछ रही है। उत्तर दे स्वामी। यदि अब भी आपने उत्तर नहीं दिया तो भविष्य में कोई माँ, कोई पिता पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। अपितु विधाता के इस घोर अन्याय पर उंगली उठाकर प्रश्न पूछेगा, नियंता पर आरोप लगाएगा। सुतपा, नियंता के नियमों से हम सब बंधे हैं, किंतु प्रश्न उठाने से अथवा नियंता पर आरोप लगाकर दुर्भाग्य के सिवा हमें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अपने पुत्र की आयु के समक्ष किसी भी दुर्भाग्य का भय नहीं है स्वामी, और जिसका दुर्भाग्य होगा वो दुर्भाग्य से भय करेगा। मेरे जीवन में तो नियंता सौभाग्य लिखना ही भूल गया। इतनी अधीर न हो सुतपा, हमें भविष्य में आने वाली विपदा को दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना है। जन्म लेने वाले बालक को थोड़े ही समय में अधिक से अधिक प्रसन्न रखने का प्रयास करना है। उसकी हर इच्छा को पूर्ण करना है। संभवतः विधाता की यही इच्छा है देवी। आप विधाता की इच्छा को स्वीकार करें। मैं उनके विरुद्ध संघर्ष का शंखनाद करने जा रही हूँ। मैं अपने पुत्र को कदापि अल्पायु नहीं रहने दूंगी। सुतपा, शिव आज्ञा के बाद मुझे तुम पर और तुम्हारी एकनिष्ठ भक्ति पर गर्व हुआ था। उस गर्व को खंडित न करो देवी। ये आप क्या कह रहे हैं नाथ? हाँ देवी, मैं सत्य कह रहा हूँ। आज तक विधाता से कोई नहीं लड़ पाया। होनी तो होकर रहती है ना। तो मैं क्या करूं स्वामी?
जिस बच्चे की कामना में पहाड़ सा जीवन काट दिया, उसे पाकर भी नहीं स्वामी, यह असंभव है, ये घोर अत्याचार है। समझ में नहीं आता कि इतना क्रूर संदेश भेजकर ब्रह्मदेव को क्या मिला। इस संदेश के पीछे छिपे गुप्त संकेत की भाषा समझो सुतपा। गुप्त संकेत? हाँ प्रिय, पहले मैं भी तुम्हारी तरह उत्तेजित हो गया था, किंतु अब संकेत की भाषा समझ में आने लगी। स्पष्ट कहे स्वामी, किस संकेत की बात कर रहे हैं आप? सुतपा, माता पार्वती ने स्वयं तुम्हें एक महान शिव भक्त पुत्र का आशीर्वाद दिया। स्वयं भोलेनाथ ने मुझे दर्शन देकर गृहस्थ आश्रम की प्रेरणा दी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मदेव ने जो संदेश मात्र मेरे लिए भेजा था, तुम्हारे कानों तक पहुंच गया। हाँ, मैंने देवर्षि नारद को ये कहते हुए स्वयं सुना था। सुतपा, ब्रह्मदेव की आज्ञा के उपरांत ये संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंच गया। ब्रह्मदेव की अनिच्छा पर यह संदेश तुम नहीं सुन सकती थी। इसमें अवश्य विधाता की कोई लीला है, जो हमें संदेश के माध्यम से समय रहते ही सचेत करने की इच्छुक है। क्या विधाता की लीला के रहस्य को आप समझ गए हैं? नहीं देवी, महाशक्तियों की लीला के गूढ़तम रहस्य को समझना हमारे लिए असंभव है। तब हमें क्या करना होगा? अपना भावी जीवन शिव चरणों में समर्पित कर उनसे कृपा की प्रार्थना करनी होगी। भोलेनाथ कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। अब विलंब ना करें स्वामी, चले। कहाँ? हमें समय व्यर्थ ना गंवाकर इसी क्षण से शिव आराधना प्रारंभ करनी होगी। शिव आराधना का अर्थ है सत्य के नाम मार्कंडेय होना स्वाभाविक ही था। बाल लीलाओं में प्रसन्नता और आनंद के 5 वर्ष कैसे व्यतीत हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। अब मार्कंडेय के जीवन के केवल 6 दिन शेष थे। क्या मार्कंडेय केवल 6 दिन ही जीवित रहेगा? क्या उसकी जीवन की डोर टूट जाएगी? क्या उसका अल्पायु रहस्य केवल रहस्य ही रह जाएगा? इसका उत्तर तो केवल सर्वेश्वर महेश्वर शिव शंकर को ही ज्ञात है।